हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें या तो डेफिनेशन पूछेगा या तो बोलेगा पहचान कौन, विथ रीजन, विथ ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 5 मार्क करके कितना क्वेश्चन करना होगा भाई? 5 मार्क करके कितना करना होगा? 10 मार्क करके कितना करना होगा? तो कितना हुआ? 30, 15, 45। और 10 मार्क करके कितना करना होगा? 15 करके कितना करना होगा? 2। तो कितना हुआ? 30। अब 45 से 30, 75। 45 से कितना मार्क का एग्जाम होगा भाई? 75 का। कितना मार्क का एग्जाम होगा? तो 5 मार्क करके 3 क्वेश्चन ग्रुप ए में करना होगा, ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन करना होगा, और ग्रुप सी में आपको 15 मार्क करके कितना करना होगा? 2 क्वेश्चन। सुन लो, 15 मार्क्स वाला चैप्टर फाइनल अकाउंट कंफर्म। 15 मार्क फाइनल अकाउंट से आएगा एकदम। फाइनल अकाउंट एनी हाउ प्रैक्टिस करके जाना है। आज उसके बारे में बोल देंगे, आप लोग करके लाइएगा सम। एनटीओ ऑप्शन में रहेगा सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में रहेगा सिंगल एंट्री। दोनों में कोई एक करना है, दोनों में कोई एक। वहां से 15 मार्क्स, 15, 15, 30 यहीं पे कवरेज है। उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर है। तो ये बड़ा चैप्टर है, इसको करिएगा। ज्यादा मार्क्स का स्कोर का कवरेज रखता है। माने 2 चैप्टर कर लेने से, फाइनल अकाउंट सही से कर लेने से और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सही से कर लेने से 15, 15, 30 मार्क का कवरेज यहीं पे हो जाएगा। 15, 15, 30 मार्क का कवरेज यहीं पे। और बाकी 10 मार्क का थ्योरी पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया, वीडियो दे दिया गया, कर लीजिएगा। पढ़ा दिया गया, वीडियो कर लीजिएगा। उसके बाद बैक डेप्थ कर लीजिएगा, इजी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रेक्टिफिकेशन आपका इजी पड़ेगा, सेल ऑन अप्रूवल आपका इजी चैप्टर पड़ेगा, इन्वेंट्री इजी पड़ेगा, और थोड़ा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है। तब क्या कैलकुलेशन है, बस यही तो सब्जेक्ट में है हम लोगों का। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? आइए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से सुनिए। चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? संपत्ति किनने के लिए जब पैसा को खर्च करिएगा, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है भाई? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एसेट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एसेट, इट इज अ नॉन रिकरिंग नेचर, इट इज अ नॉन रिकरिंग। जैसे मान लो बिल्डिंग खरीद ली है, बिल्डिंग को बना दिए, लैंड खरीद लिए, लैंड को बना दिए, रजिस्ट्री चार्जेस लग गया, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्च हम कमाने के लिए करते हैं, जो खर्च हम कमाने के लिए करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का डेली का खर्च चलाने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं, जो पैसा को दे रहे हैं, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं हम लोग? ये रिकरिंग नेचर का होता है। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग पहचानिएगा कैपिटल के रेवेन्यू। बताना, परचेज बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू, पेड वेजेज एंड सैलरी, पेड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स रेवेन्यू, बार बार रिपेयर कराना होगा, बार बार रिपेयर, पेड रजिस्ट्री चार्जेज, ओवरऑलिंग अ मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, समझ पा रहे हैं? पेड एक्सपेंस फॉर क्लीनिंग ग्रीसिंग ऑफ मशीन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आराम से पहचान लीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनो भाई। इन्वेंट्री इज गवर्न्ड बाय AS2। इन्वेंट्री को कौन चलाता है भाई? AS2। इन्वेंट्री को हम लोग करेंगे फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले, जो पहले आया वो पहले। लीफो माने लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। सिंपल एवरेज माने एवरेज कर करके निकालो, और वेटेड एवरेज माने वेट कर करके निकालो। वेटेड एवरेज माने क्या? वेट कर करके निकाले। समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। क्लियर है? इन्वेंट्री में एक और मेथड था भाई कि एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का मतलब रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट वैल्यू माने वीच एवरेज लोअर, वीच एवरेज। जैसे मान लो 10,000 है, 10,000 कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू 12,000 है। 10,000 कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, दोनों में छोटा कौन है? तो इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा? 10,000। एक अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हैं, 8 नंबर हो गया है वो एरो मार के। थोड़ा मेरा क्वेश्चन पेपर खोलिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा खोलिएगा। खोल लिया क्या? कितना नंबर है भाई?
देखिए बालक उसका सॉल्यूशन दो, कॉपी में कराए। वो बालक सॉल्यूशन दो, कॉपी में कराए। दीजिए सॉल्यूशन दीजिए उसका। देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन मिला 8 नंबर बोल के, ग्रुप ए नहीं होगा। कैलकुलेशन है वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या दिया हुआ देखिए, कैलकुलेशन है वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़े, देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। कोई मोबाइल दो, क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग कैसे पढ़ोगे, जहां डबल हो वहां से, जहां डबल फोन है 2 मिनट के लिए दो। दीदी मुझे देना है, दो। आइए देखिए 8 नंबर देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक वाज वेरीफाइड ऑन 23 मार्च 2019, 2.5 लाख। 23 मार्च 2019 का वैल्यू फिजिकल स्टॉक का वेरीफाई किया गया था, कितना था, 2.5 लाख। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 गिवन दैट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23/3/2019 एंड 31 मार्च 2019। परचेज मेड बिटवीन, परचेज दिया हुआ है 23/3/2019 से लेके 31 मार्च 2019। अमाउंटिंग कितना दिया हुआ, 20,000। बट आउट ऑफ दिस गुड्स वर्थ 8,000 रुपया डिलीवर है। 20,000 का हम लोग परचेज किए थे, इसको लिखे नहीं है, लेकिन 8,000 का ही माल आया हुआ है। देखो भाई परचेज तो टोटल 20,000 का हुआ था ना, तो लिखो 20,000 डायरेक्ट 20,000 लिखो, 8,000 से कोई लेना देना, गुड्स तो परचेज 20,000 का हुआ है। नेक्स्ट, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 40,000, सेल कर दिया मैंने, माल चला गया, सेल कर दिया मैंने माल, तो ये तो कॉस्ट है ना। स्टॉक का वैल्यू और परचेज का वैल्यू जोड़े हैं, तो कॉस्ट से क्या माइनस होगा, कॉस्ट। तो सेल में क्या जोड़ा रहता है, प्रॉफिट, तो सेल में से प्रॉफिट को हटा दो। सेल में से प्रॉफिट को, सेल कितना दिया हुआ भाई देखो, तो 40,000, सेल कितना है, अब प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25%, कितना परसेंट, तो 40,000 माइनस 25%, तो 40,000 माइनस 25 कितना हो रहा है, 10,000। तो 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30,000। 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऊपर में हुआ कितना, 2.5 लाख और 20 कितना हुआ, 2,70,000। 2,70,000 में से 30 जाएगा, 2 लाख। ये क्या निकला, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ माने ऐसा सवाल में ऊपर में लिख देना फिजिकल स्टॉक का वैल्यू, परचेज ऐड हो जाएगा, और सेल हुआ है तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल के लेस हो जाएगा। बोलिए बस, कुछ नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन है वैल्यू ऑफ स्टॉक, कभी कभी इस तरीका का सवाल आता है, सेव का ये फेवरेट सम है, तो ऊपर में लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, ऐड कर देंगे परचेज, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा भाई, सेल माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस, क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े हम लोग, आगे हम लोग का कौन सा स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ। अब इसमें सवाल करना होगा फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये चारों का वीडियो मैं आज दे दूंगा, आप लोग कंप्लीट करिएगा। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। समझे क्या बोले, किसका भाई, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज देख लीजिएगा, बुक में जो सवाल है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी हम लोग सम करने जा रहे हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। कैश बेसिस और कैश बेसिस का माने खाली कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, पैसा आया तो ऐड, पैसा गया तो लेस, पैसा आया तो ऐड, पैसा गया तो खाली कैश। और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है भाई, पैसा आया तो ऐड, नगद भी माने और बाकी भी, नगद भी और
और पैसा गया तो लेस, नगद भी। और किसका बात कर रहे भाई? एक्रूअल बेसिस। किसका? तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का सम करा रहे हैं, उसको रिवीजन कराना जरूरी है क्योंकि बहुत दिन हो गया उसको रिवीजन कराए हुए मेरा सम किसी का। कैश बेसिस का हम लोग एक सम कर रहे हैं, आपको लोगों को लिखवाए थे, देखिए ग्रुप में गया है, ये क्लास में लिखाया था। जो लोग वीडियो से कर रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड करिएगा और फिर देखिएगा, सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर देंगे। देखिए क्या भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द इनकम अंडर कौन सा बेसिस? कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। इनकम निकालना है किससे भाई? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस से। कैश बेसिस और सुनिए ध्यान से, अब कैश बेसिस से निकालोगे ना तो उसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं लेते हैं। पैसा आया ऐड, पैसा गया ले, सीधा सीधा। आइए, पहला दिया हुआ फीस रिसीव्ड इन कैश 24,000, फीस रिसीव्ड इन कैश, तो ये कौन सा बेसिस से बनाने जा रहे हैं हम लोग? कैश बेसिस। सुनो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर कौन सा बेसिस? कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर कैश बेसिस। कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर कौन सा बेसिस भाई? कैश बेसिस। तो ऊपर में लिख देंगे हम लोग फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड इन कैश कितना है भाई? 24,000। उसके बाद क्या अक्रूड फीस नहीं आएगा, रेंट पेड क्या हो जाएगा? लेस होगा। रेंट पेड कितना है? 6,000। फिर क्या है? सैलरी। अच्छा, डिटेल का वेट तो कॉलम कर लेंगे, अच्छा रहेगा। रेंट पेड 6,000। फिर क्या भाई? सैलरी टू स्टाफ, आउटस्टैंडिंग वगैरह लेते नहीं है। सैलरी टू स्टाफ कितना है? 6,000। फिर क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंस 200, और तो कुछ है नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंस 200 हो गया, बाहर कर देंगे। 6 6 12 कितना होगा? 12,200। लेस करो तो 11,800। ये क्या निकला भाई? इनकम अंडर कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। इनकम अंडर, और 5 मार्क में सम रहेगा भाई, अच्छे से देख के जाना। यस, पैसा आया कैश या एक्रूअल रहेगा। हाँ सुनिए, पैसा आएगा ऊपर में, सुनो ध्यान से, पैसा आएगा ऊपर। अब मान लो टॉर रहता कि सैलरी रिसीव या मिसलेनियस इनकम रिसीव, तो ऊपर में यहाँ लिख दो। इनकम है तो ऐड, खर्चा है तो लेस। इनकम है ऐड, खर्चा है, सिंपल सा। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को इग्नोर कर देना है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को कौन सा मेथड में? कैश बेसिस। कौन सा? लेकिन एक्रूअल में क्या करना है कि आउटस्टैंडिंग को भी लेना है, प्रीपेड को भी लेना है। और एक्रूअल में भी वही कंसेप्ट, पैसा आएगा तो ऐड, माने इनकम आया तो ऐड, और इनकम खर्चा हुआ तो लेस। इनकम हुआ तो ऐड, खर्चा हुआ तो यही करना। कहाँ पे? एक्रूअल में भी। समझ पा रहे? तो हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। कैलकुलेशन ऑफ मूव ऑन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। मूव ऑन कर लो भाई। कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर कौन सा बेसिस भाई? एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसिस? अब एक्रूअल बेसिस में सबसे पहले फीस रिसीव्ड हुआ है। कितना फीस रिसीव्ड हुआ है? 24,000। लिखो फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड 24,000। फिर क्या? एक्रूड फीस है, एक्रूड फीस को जोड़ दो। कितना भाई? एक्रूड फीस 6,000। तो फीस आपका 24,000, एक्रूड फीस 6,000। फिर क्या करेंगे? रेंट पेड कितना? 6,000 लेस रेंट पेड, रेंट पेड 6,000। फिर क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, आज आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो रहा? आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दो, प्रीपेड है तो घटा दो। 6 2 8,000। फिर क्या? सैलरी पेड टू स्टाफ कितना? 6,000। और सैलरी पेड इन एडवांस है, तो सैलरी पेड टू स्टाफ कितना हो रहा? सैलरी पेड टू स्टाफ 6,000। प्रीपेड को लेस कर दो, लेस सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस 1,000। 6 महीने से कितना हुआ? 5,000। फिर क्या है भाई? मिसलेनियस एक्सपेंस, इसमें तो कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो। कितना मिसलेनियस एक्सपेंस? मिसलेनियस एक्सपेंस 200।
तो कितना हो रहा? 8 5 13, 13 और 8 5 13,200, कितना हो रहा? 13,200। तो ऊपर ऐड करिए, 24 और 6 30,000, और 30,000 में से 13,200 को लेस कर दीजिए, कितना आ गया? 16,008। 16,000 ये हो गया इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। कोई तकलीफ है? इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस कितना हुआ? 16,800। मतलब अंतर दिखाई दे रहा है आपको? इसमें खाली कैश का ट्रांजेक्शन, इनकम हुआ तो ऐड, खर्चा तो लेस। इसमें क्या करना है कि इनकम हुआ तो ऐड, खर्चा तो लेस। अब इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को भी लेना है। अब जिसका आउटस्टैंडिंग है उसके साथ जोड़ दो, और जिसका प्रीपेड है उसके साथ लेस कर दो। जैसे यहाँ पे फीस रिसीव्ड हुआ, फीस का बाकी है, यहाँ जोड़ दिया अक्रूड फीस, लेस कर दिया रेंट पेड, रेंट का आउटस्टैंडिंग है, जोड़ के बाहर निकालो। सैलरी पेड, अब सैलरी का प्रीपेड है तो सैलरी से लेस करके बाहर निकालो, और मिसलेनियस एक्सपेंस इसको जोड़ के यहाँ निकालो, घटा दो। जो बचा वो क्या बचा? इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। इनकम अंडर एक और क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ है, आपको सुविधा होगा देखने में। क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, जिनका नहीं है फोटो ग्रुप में भेजा गया है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, परीक्षा है। चलो देखिए 7 नंबर में क्या है भाई? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। देखिए सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकलेगा? देखो सिंपल सा बात है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, पिछले साल का लेस होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है पिछले साल का, पेज नंबर अपने बुक का 4 नंबर है, 4 नंबर का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, ध्यान से समझिए, सुनिएगा। करेंट ईयर का ऐड होता है, पिछला साल का लेस होता है। करेंट ईयर का ऐड, पिछला साल का लेस। करेंट ईयर ऐड, पिछला साल क्लियर। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड करेंट ईयर का लेस, पिछला साल का ऐड। प्रीपेड करेंट ईयर का लेस, पिछला साल का, ये एनटीओ चैप्टर में भी काम आएगा। तो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का ऐड, पिछला साल का लेस, प्रीपेड करेंट ईयर का लेस, पिछला साल का ऐड, ये कंसेप्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए पेज नंबर 4 7 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अ सर्टेन सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर एंडेड अकॉर्डिंग टू कौन सा बेसिस? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश दिया हुआ कितना? 1 लाख, लिख दिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1 लाख। कब का दिया? 31/12/21, 2021 करेंट ईयर है। 2021 का है, 2021 का है भाई करेंट ईयर। उसके नीचे देखो, उसके नीचे देखो, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 31/12/20, पिछला साल का बाकी है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 31/12/20 माने पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है। तो अब करेंट ईयर का है नहीं, पिछला साल का, तो क्या हो जाएगा? लेस होगा। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, पिछला साल का क्या होता है? लेस होता है, तो ये लेस होगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन। देख रहे हैं, लेस में लिख दिए। उसके बाद देखो क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 2021 फॉर 2022। 2021 में 2022 के लिए पैसा रिसीव कर लिए, माने प्रीपेड हो गया। करेंट ईयर का प्रीपेड है, कौन सा ईयर का प्रीपेड है? तो करेंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है, तो लेस में लिख दिए। उसके बाद देखो क्या है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 31/12/2021 कितना है? 14,000। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऊपर में ऐड होगा, ऐड में लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों को, इसको घटा देंगे, जोड़ लेंगे इसको, जो बचा हो क्या बचेगा? सब्सक्रिप्शन। क्या बचेगा? तो ऐसा सवाल आएगा तो बना दीजिएगा, और नहीं तो इसका कंसेप्ट फिर से बोलते रहे बेटा, इसका कंसेप्ट फिर से नहीं होता है, एनपीओ में इस्तेमाल होगा। ऐसा छोटा आएगा तो बना दीजिएगा, और नहीं तो इसका कंसेप्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करेंट ईयर 21 है, 21 का अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड, और 20 का आउटस्टैंडिंग है तो, क्योंकि पिछला हो गया लेस। प्रीपेड 21 का हो या 22 का हो, लेस। पिछला साल 20 का रहेगा तो ऐड, पिछला साल 20 का रहेगा तो 21 का है ना, 21 में रिसीव किया 22 के लिए, तो कर लिए ये। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, इंट्रोडक्शन। फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग द करेक्ट वन आउट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। बिजनेस गुडविल। बिजनेस गुडविल क्या है भाई? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या भैया? कभी कभी ऐसा मजाक करता है। लेंडर और एग्जांपल ऑफ लेंडर कौन सा? इंटरनल यूजर है कि एक्सटर्नल? पैसा देने वाला कोई घर का लोग बोलते हो कि बाहर का लोग? एक्सटर्नल है। लेंडर कौन है? एक्सटर्नल। परचेज बुक क्या है भाई? जर्नल।
डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन किसका एग्जांपल है? एक्सपेंस का। प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस विल बी है, एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट 10,000 होगा कि 20,000? ज्यादा वाला होगा, 20,000 होगा। कितना होगा? तो कभी कभी ऐसा होता है। आइए 9 नंबर में कभी कभी पूछता बताओ ये कौन सा कंसेप्ट का है, बोलेगा पहचान कौन, और ये फेवरेट होता है सीयू का, पूछता है। आइए देखिए, mention the names accounting concept or convention being followed in the following instances। पहला देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन होता है ये किसके, कौन सा कंसेप्ट के कारण होता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ माने कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। A business will continue its operation for an infinite period। बिजनेस चलते रहेगा, चलते रहेगा, इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? A business is considered as an artificial person different from the owner। बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन के तहत मानते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ओनर से अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। कौन सा कंसेप्ट भाई? एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? एंटिटी। Profit is being determined by comparing the sales of an accounting period with corresponding of cost of goods sold। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल का कंपेयर करके जो प्रॉफिट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहते हैं भाई? जिसका नहीं लिखा हुआ बुक में लिख देना, ऐसा पूछता है। पहचान कौन का क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज में आओ, पेज 5। पेज 5 में आओ, इंट्रोडक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन सोल प्रोवाइडर से बिजनेस इज अ लायबिलिटी। कौन सा कंसेप्ट कहता है भाई? एंटिटी कंसेप्ट। कौन कहता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो छोटा हो, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग राउंड फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओमिशन ऑफ पैसा, पैसा लिखना भूल गया और राउंड फिगर कर दिया भाई, मैच कराने के लिए, मैचिंग कंसेप्ट। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स एंड करेंट एसेट। एसेट को हम फिक्स और करेंट बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? पीरियड के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से बोलते हैं। कौन सा कंसेप्ट है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? शोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द बैलेंस शीट। कौन सा एक्सपेंस है भाई? कौन सा कंसेप्ट? मैचिंग। कौन सा कंसेप्ट? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या चैप्टर किया, अब चैप्टर लाइन से सुनो। हम सबसे पहले कल का क्लास में डे 1 में कराए थे पूरा थ्योरी। डे 2 में आते थे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराए हैं, इन्वेंट्री कराए हैं। इन्वेंट्री का सम एक ठो कराए हैं जो नया था, और फीफो लीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज का वीडियो अभी दे देंगे, आप लोग देख के करिएगा, करके लाइएगा। क्लियर? इन्वेंट्री हो गया। कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस अभी हम लोग किए हैं, कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस किए हैं। इंट्रोडक्शन में जिस टाइप का सम पूछता है उस टाइप का सम भी कर लिए हैं। समझ पा रहे? 5 चीज कंप्लीट हो गया। अब बाकी क्या रह गया हम लोग का? बैड डेट डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन। बैड डेट डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन, सेल ऑन अप्रूवल। बैड डेट डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन, सेल ऑन अप्रूवल, ये 4 चैप्टर। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, और कौन सा भाई? सिंगल एंट्री। कौन सा? क्लियर है? ये बाकी रह गया। बैड डेट का कुछ क्वेश्चन आज ही देख लेते हैं। बैड डेट का खोलिए, बैड डेट चैप्टर बुक से। बैड डेट का चैप्टर पेज नंबर 25 खोल लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुनिए कैसे बनेगा। इस तरीका क्वेश्चन में जब लिखेगा ना, क्रेडिट सेल, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव, ये सब बोलने लगेगा ना, माने एक तो डेटर का अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक तो कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? सुना ध्यान से। डेटर अकाउंट कैसे खुलेगा? डेटर का ओपनिंग को लिख देंगे बेटी। डेटर का ओपनिंग को क्या लिख देंगे? डेबिट में लिख देंगे क्रेडिट सेल, बिल डिजॉनर, चेक डिजॉनर। क्रेडिट सेल, बिल डिजॉनर, चेक डिजॉनर डेबिट में लिख देंगे। क्रेडिट में लिख देंगे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ऐसा इधर लिख देंगे। डेटर का क्रेडिट में कैश रिसीव, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल इधर। इधर में क्रेडिट सेल, बिल डिजॉनर। क्रेडिट सेल कैसे पता चलेगा डेटर का अकाउंट खोलना है? लिखने लगेगा सवाल में कि ओपनिंग डेटर इतना है, क्रेडिट सेल इतना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इतना है। समझ जाना है तो डेटर का अकाउंट खोलना होगा। आइए 25 नंबर पेज में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। देखिए क्या दिया हुआ है। ऑन 1/1/2021 बापू एंड कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। सनी डेटेड 60,000 है, प्रोविजन फॉर आउटपुट 3,000 है।
तो ये तो ओल्ड पीबीडीटी 3000 है ना, और डेटर का बैलेंस कितना दिया हुआ 60,000। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31/12/2021 20 से सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 15 लाख में बेचे हैं। क्रेडिट सेल कहाँ हो जाएगा, डेबिट में। ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर रिटर्न गुड्स कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। while the firm collected in cash from debtor, कैश कलेक्शन हुआ कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। अलाउड डिस्काउंट कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। रिसीव एक्सेप्टेंस कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। द फर्म कुड नॉट कलेक्ट 5,000 फ्रॉम डेटर कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग को लिख दो 60,000। फिर क्या, क्रेडिट सेल है, लिख दो डेबिट में क्रेडिट सेल। फॉर्मेट कैसे होगा, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट। ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर रिटर्न गुड्स लिख देंगे इधर, सेल्स रिटर्न कितना है भाई। फिर क्या है, फर्म कलेक्टेड इन कैश फ्रॉम डेटर, कैश कलेक्टेड कितना है, कैश कलेक्टेड 12 लाख। फिर क्या है, अलाउड डिस्काउंट है, कितना है अलाउड डिस्काउंट 2000, बात नहीं करिए। रिसीव एक्सेप्टेंस है 2 लाख। फिर क्या है भाई, द फर्म कुड नॉट कलेक्ट फ्रॉम डेटर, बैड डेब्ट कितना है, बैड डेब्ट है 5,000। अब तो कुछ है नहीं, इधर जोड़ेंगे, इधर बताइए तो जोड़ के कितना हो रहा है, 15,60,000। अब 15,60,000 में से माइनस करिए तो 1,48,000, 1,48,000 ये निकल गया बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी माने क्लोजिंग डेटर, बाई बैलेंस सीडी माने क्लोजिंग। तो लिख दो क्लोजिंग डेटर कितना निकला भाई, 1,48,000। क्लोजिंग डेटर 1,48,000 निकला। बैड डेब्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 5,000, बैड डेब्ट यहाँ 5,000 दिया है। क्लोजिंग डेटर कितना है, 1,48,000। क्लोजिंग डेटर 1,48,000 है, बैड डेब्ट कितना दिया हुआ 5,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है, लिख दो ओल्ड पीबीडीटी कितना दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000 दिया है। और कितना परसेंट नया करना है भाई, 5%। आगे से दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसको होल्ड कर दो, और जो परसेंटेज में बोला है चार्ज करना उसको न्यू कर दो। जो आगे से दिया उसको होल्ड कर दो, जो परसेंटेज में दिया उसको क्या कर दो, तो परसेंटेज में कितना दिया हुआ 5%, कितना परसेंट, तो कर दो 1,48,000 का 5%, 1,48,000 का 5%, 7,400, 7,400। अब बनाते हैं, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैड डेब्ट और पीबीडीटी। बैड डेब्ट और फॉर्मेट कैसे होगा, डेट पर्टिकुलर, यहां आप दे सकते हैं लेजर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, इसका भी ऐसा ही होगा। ये बैड डेब्ट का और ये पीबीडीटी का अकाउंट है। बैड डेब्ट में बैड डेब्ट वाला एंट्री आएगा, बैड डेब्ट का एंट्री क्या बोल के होगा, टू डेटर। बैड डेब्ट का एंट्री क्या बोल के पास करेंगे, टू डेटर। क्या बोल के पास करेंगे, काहे टू डेटर बोल के पास करेंगे, क्योंकि बैड डेब्ट का जर्नल होता है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर लिखे मैंने डेटर का अमाउंट नहीं भरेंगे, किसका भरेंगे, बैड डेब्ट। टू डेटर भरे मैंने बैड डेब्ट का अमाउंट नहीं भरेंगे, किसका भरेंगे, डेटर का अमाउंट नहीं भरेंगे, किसका भरेंगे, बैड डेब्ट। किसका, क्यों, क्योंकि बैड डेब्ट का जर्नल होता है बैड डेब्ट टू डेटर। बैड डेब्ट तो कितना भाई 5,000, टू डेटर 5,000। अब तो कुछ है नहीं, इधर 5,000, इधर 5,000, 5,000, 5,000, इधर घट के जो आएगा लिख देंगे बाई पीबीडीटी 5,000, बाई पीबीडीटी 5,000। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, कौन सा आ रहा है, बैड डेब्ट, लिख दिया टू बैड डेब्ट, टू बैड डेब्ट 5,000। अब पीबीडीटी दो तो, एगो नया है एगो पुराना है। नया वाला को डेबिट में सीडी और पुराना वाला को क्रेडिट में बीडी। फॉर्मेट सेम होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस सीडी कितना भाई 7,400। अब पुराना कितना 3,000, पुराना को बाई बैलेंस बीडी 3,000। अब तो कुछ है नहीं, 7 और 5 12,400, अब 12,400 माइनस 3,000 कितना हो रहा है 9,400। ये क्या निकल गया बाई पीएल, हाँ क्या निकल गया बाई पीएल, बैलेंसिंग फिगर। इस सीडी को इधर क्या कर देंगे बेटी, इस सीडी को इधर लिख देंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 7,400, बाई बैलेंस बीडी 7,400। क्लियर है।
बाय बैलेंस बेटे कितना भाई 7,400। ये क्या निकल गया पीबीडीटी, क्या निकल गया हम लोग का। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 9 नंबर में आइए। हाँ 11 कराए हुए हैं, कॉपी में देख लीजिएगा, नेक्स्ट डे होगा, आज नहीं हो पाएगा। 9 नंबर में आइए, देख पा रहे हैं क्या। 9 नंबर प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखिए क्या दिया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 15,000 ओल्ड है, बैड डेट 10,000 है, डेटर 1,40,000 है, डेटर 1 लाख। तो इसका भी एक तो वर्किंग करेंगे हम लोग। कितना नंबर कर रहे हैं भाई 9 नंबर।